जंग बढ़ती जा रही है। ईरान लगातार इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है। उधर इजराइल ने ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। जंग के मोर्चे से एक तस्वीर सामने आई है जब इजराइल के एयर डिफेंस ने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज दूसरा दिन है और इन 2 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई है। पहले इजराइल ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई तो बाद में ईरान ने पलटवार किया, जिसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी हो गया। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का यरूशलेम और तेल अवीव पर टारगेट। ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमले में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में कम से कम 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के मुताबिक ईरान की तरफ से हो रहे मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर बंकर में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान की सेना ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के जवाब में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया गया है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल में दर्जनों ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इजराइल के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान की ओर से दागी गई 150 से ज्यादा मिसाइलों में से दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना बड़े हमले के लिए तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिकों से शेल्टर होम के पास रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ईरान का कहना है कि जो भी इस जंग में इजराइल का साथ देगा उसे ईरान अपना दुश्मन मानेगा। ईरान की यह चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका को दी गई धमकी मानी जा रही है। इस बीच इजरायली फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर ईरान के हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की है। इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण हो चुकी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन लाइन के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है। राइजिंग लॉइन वर्सेस ट्रू प्रॉमिस 3। बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट। इजराइल और ईरान में सबसे बड़ी जंग।
दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने 200 से अधिक फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जिसके तहत इजरायल के कई प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इतने तेज हमले हुए कि पूरी रात इजरायल में हमले के सायरन सुनाई दिए। ईरान ने अपने ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। ट्रू प्रॉमिस का मतलब है सच्चा वादा। जानकारों के मुताबिक ये नाम इस्लामी परंपरा से लिया गया है। इस्लामी धर्मशास्त्र में सच्चा वादा का संबंध कयामत के दिन से है, यानी वो दिन जब सभी इंसानों से उनके कर्मों के आधार पर हिसाब लिया जाएगा। इसे अंतिम न्याय का दिन भी कहा जाता है। ईरान ने इस नाम का इस्तेमाल अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए किया है, जो इसके नजरिए में न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजरायल के खिलाफ ईरान की तीसरी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई है। इसके पहले ईरान ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 को भी अंजाम दे चुका है। ट्रू प्रॉमिस 1 अप्रैल 2024 और ट्रू प्रॉमिस 2 अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए गए थे। सीरिया में दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 लॉन्च किया था और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ट्रू प्रॉमिस 2 लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इजरायल के सैन्य और खुफिया ठिकानों पर हमला करना था और अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। जानकारों के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लायन एक भविष्यवाणी से जुड़ा है। इसमें इजरायल की ताकत और शक्ति की तुलना ऐसे शेर से की गई है जो तब तक आराम नहीं करता जब तक अपनी भूख नहीं मिटा लेता। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove. इजरायल का कहना है कि उसके हमले का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, इसलिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायल ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर सीधा और सटीक हमला किया। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल मानी जाती है। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के इस्फहान में मौजूद है, जो इजरायल के हमले में काफी हद तक तबाह हो चुकी है। बड़ी बात है कि ईरान ने नतांज को भारी सुरक्षा के साथ डिजाइन किया था। यह जमीन के अंदर गहराई में बंकर नुमा संरचनाओं में बना हुआ था, ताकि किसी एयर स्ट्राइक या मिसाइल हमले से इसे बचाया जा सके। यही कारण है कि इस पर हमला करना तकनीकी और सैन्य दोनों रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इजरायल ने बार बार अटैक कर इसे काफी हद तक तबाह कर दिया, जिसके बाद इजरायल से बदला लेने के लिए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है और अब दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को लगातार टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं।